ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না। ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कभी ओबीसी आरक्षण तो कभी एससी एसटी आरक्षण, तो अब पूरी तरह से मुस्लिम आरक्षण। सारे मुद्दे हवा और अगले 2 चरणों में मुस्लिम आरक्षण ही लग रहा है सबसे बड़ी दवा। आरक्षण वाली आग तो काफी दिनों से लगी हुई थी, लेकिन इसे अभी ऑक्सीजन दिया है बंगाल में ओबीसी के 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाली खबर है, जिसमें ममता निशाने पर है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने को मानने से इनकार कर चुकी है। যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। उन पर आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ममता बनर्जी से लेकर इंडिया गठबंधन वालों ने ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाला है। इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। आरक्षण की ज्वाला में जुबानी पेट्रोल डालकर इसे और धधकाया समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने। उन्होंने कहा कि 80% हिंदुओं को अगर आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अब जब आरक्षण की आग सुलगी तो दोनों तरफ से आहूतियां शुरू हो गईं। योगी आदित्यनाथ से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने छठे चरण से पहले जुबानी घर्षण से माहौल की गर्मी और बढ़ा दी। टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं। उसके बाद तो मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी ही फ्रंट फुट पर नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह वादा कर रहे हैं कि 400 पार करा दो तो मुस्लिम आरक्षण रद्द करके दलितों और पिछड़ों को दे देंगे। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम आरक्षण पर दोबारा विचार हो। अब भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। आरक्षण का मुद्दा जब जब उछला है उसने माहौल बदल दिया है, लेकिन माहौल किसके पक्ष में बदलेगा इस बार? 4 जून तक करिए इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।